फिर उस टाइम पे अल्लाह ताला का हुक्म आया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर कि काबे की तामीर के लिए। फिर वो हज़रत इब्राहीम वापस इस इलाके में आए कि यार हज़रत इस पूरा सिस्टम, हिसाब-किताब, हिस्ट्री, प्रेज़ेंट, फ्यूचर, दीन, दुनिया, साइंस, हर चीज़ जो पूरा एक सेटअप अल्लाह ताला ने किया है ना, ये किया ही हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत के लिए, जिनकी जनरेशंस के अंदर प्रॉफ़िट्स आए हैं, उनको एक को उस इलाके में सेटल किया जो फ़लस्तीन, इज़राइल और ये पूरा इलाका है, और हज़रत इस्माइल को इधर सऊदी अरब, मक्का के इलाके में सेटल किया। ठीक। नहीं। अच्छा यार, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर सीरत समझनी है तो बड़े अरसे से मैं सोच रहा था कि यार स्टार्टिंग कहाँ से की जाए? बिकॉज़ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप जितना ज़्यादा सीरत पढ़ेंगे ना, तो आपको अंदाज़ा ये होगा कि यार ये जो पूरा सिस्टम, हिसाब-किताब, हिस्ट्री, प्रेज़ेंट, फ्यूचर, दीन, दुनिया, साइंस, हर चीज़ जो पूरा एक सेटअप अल्लाह ताला ने किया है ना, ये किया ही हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत के लिए है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पिक अ पॉइंट, क्योंकि हज़रत आदम से बात शुरू करनी पड़ेगी आपको, या उससे भी आप पहले जाएँ कहने को तो। लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पिक अ पॉइंट। तो मुझे अल्टीमेटली फिर एक पॉइंट पिक करना था, तो मेरे हिसाब से हज़रत इब्राहीम से मैंने शुरुआत की है कि आप हज़रत इब्राहीम से बात शुरू की जाए। तो इनिशियली तो एक क्विक फैक्ट समझ लें कि हज़रत इब्राहीम जो ओरिजिनली थे, वो समझ लें जो इराक और ईरान वाला जो पूरा इलाका है ना, ये उस इलाके से ओरिजिनल ताल्लुक जो हज़रत इब्राहीम का था, वो इस इलाके से था, इसके आस-पास के इलाके से। फिर ये हिजरत करके चले गए थे फ़लस्तीन, और ये जो अब करंट मैं आज की मैप के हिसाब से बता रहा हूँ, जो फ़लस्तीन, इज़राइल वाला जो पूरा खित्ता है, ये फिर उस तरफ जाके सेटल हो गए थे। और फिर ज़ाहिर है कि कुरान के अंदर आप सबने बचपन से ये पूरा किस्सा सुना हुआ है कि अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि वो अपनी बीवी बीबी हाजर, हाजर का सही इसकी प्रोनंसिएशन है, हमारे यहाँ हाजरा भी कहा जाता है, और अपने बेटे हज़रत इस्माइल को लेके किसी दूर-दराज़ इलाके में जाएँ और वहाँ पे जाके उनको छोड़ के आ जाएँ। ये हमने पूरी पूरी कहानी बड़ी डिटेल में हमने सुनी हुई है बचपन से, ठीक है? तो अब आप ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब आप सोचें ज़रा कि आज के करंट मैप में अगर देखें तो फ़लस्तीन किधर है और सऊदी अरब किधर है। तो ऐसा नहीं है हज़रत इब्राहीम ने कहा कि यार अच्छा चलो बस इजिप्ट तक छोड़ आते हैं, मतलब अगला अगला बॉर्डर मिला हुआ है, बस वहीं छोड़ाते हैं। मतलब अल्लाह ताला के अहकामात को इस लेवल पे सीरियस लिया जाता था कि एक्चुअली ऐसी जगह हो जहाँ से ना हज़रत इब्राहीम के लिए वापस आना आसान हो, ना इनके लिए वापस हज़रत इब्राहीम की तरफ आना आसान हो। तो वो एक्चुअली इतना दूर, तो बेसिकली वो चलते वहां से आके बेसिकली मक्का, जो आज सफ़ा और मरवा का जो मकाम है, हम सबको पता है वो किधर है। तो वहां पे आके बेसिकली हज़रत इब्राहीम ने अपनी बीवी और अपने बेटे को छोड़ा। रीज़न कि मैंने ये पॉइंट क्यों पिक किया, वो ये है सिंपल, कि ज़ाहिर है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में आए हैं। तो मक्का की स्टार्टिंग कैसे हुई, ये मेरे लिए बड़ी ऐसी बात थी कि यार यहाँ से, इसलिए मुझे ये लगा कि दिस विल बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट कि हुज़ूर पाक की जो अगर सीरत समझने के लिए, तो समझे कि फिर वहाँ पे वो आए, पूरी ज़ाहिर है सबको पता है क्या हुआ, उसके बाद वो छोड़ के वहाँ पे चले गए। फिर जो है वो हज़रत इस्माइल ने जो है वो पैर अपना मार-मार के, कहा ये जाता है कि साथ में हज़रत जिब्राइल ने उसी जगह पे अपना पर भी मारा था। बहरहाल वहाँ से आबे ज़मज़म निकला, पानी निकला। पैरेलल में जो शाम का पूरा इलाका है, उधर एक डैम था, बंद था पानी का, वो टूट गया, और वहाँ पे सैलाब आ गया। तो वहाँ के जितने भी कबीले थे, वो सब वहाँ से मूव आउट हुए और फिर वो अपनी नेक्स्ट जगह ढूँढने लगे कि कहाँ पे जाके सेटल हों। अल्टीमेटली एक कबीला था, वो चलते-चलते इस इलाके में आया, और उसने इस इलाके के अंदर जो है वो देखा कि भाई यहाँ पे एक औरत है और एक बच्चा है, और यहाँ पे बहुत सारा पानी है। तो उन्होंने फिर आके बीबी हाजिर से बात की कि जी हम आपका पानी इस्तेमाल कर लें, हम यहाँ पे सेटल हो जाएँ। और उसपे बीबी हाजिर ने उनके साथ बाकायदा डील बनाई कि हाँ, हाँ ठीक है, आप ये पानी इस्तेमाल करें, लेकिन इसकी मलकियत मेरी रहेगी, और इसकी आप इस्तेमाल करें और उसकी कॉम्पेंसेशन में आप हमें फैसिलिटेट करें, और वो एक बाकायदा एक डील बनाई गई। और इस तरीके से समझें कि मक्का स्टार्ट हुआ। ठीक है? अब ये कितनी फ़ैसिनेटिंग बात है कि अब इसलिए मैं बोलता हूँ ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि हर चीज़ जैसे लगता है कि सेटअप ही जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत के लिए की गई है। ये क्योंकि हमें भी बोला गया है कि भई अल्टीमेटली अपनी सज़ाएँ काट के दोज़ख से जन्नत में चले जाएँगे जिसने भी कलमा पढ़ा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को। तो ऐसा लगता है कि हर चीज़ जो है ना, ये पूरा निज़ाम ही हमारे उसके लिए सेट किया गया है। लेकिन बहरहाल एनीवे,
तो इस तरीके से समझें कि मक्का की स्टार्ट हुआ, इससे पहले मक्का कुछ नहीं, इससे पहले बिल्कुल सहरा, बिल्कुल फ्लैट बैरन लैंड था। तो आप सोचें कि यहाँ से वो ज़ाहिर है वो जब कबीला यहाँ पे सेटल हुआ तो यहाँ पे एक आबादी क्रिएट हुई, यहाँ पे ज़ाहिर है कि फिर वो हर सारे मामला हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो हैं वो इधर ही फिर इसी कबीले के अंदर ही बड़े हुए और अल्टीमेटली इसी कबीले में ही उनकी शादी भी हुई बाद में। और फिर जब वो तकरीबन 14-15 साल के, अलग-अलग रिवायतों में अलग, अगेन दिस इज़ ऑल हिस्ट्री, इसको कोई दीन ईमान का मसला नहीं है इसके अंदर, तो मेरे नंबर्स आगे पीछे हों तो प्लीज़ पकड़ मत लीजिएगा मुझे, लेकिन 14-15 साल की एज के अराउंड जब थे, तो उस टाइम पे अल्लाह ताला का हुक्म आया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर कि काबे की तामीर के लिए। फिर वो हज़रत इब्राहीम वापस इस इलाके में आए और हज़रत इस्माईल ने उनका हाथ भी बटाया काबे की तामीर में, तो इस तरीके से फिर खाने काबा तामीर हुआ। और ज़ाहिर है कि एक पूरी प्रॉपर एक सिविलाइज़ेशन वहाँ पे क्रिएट हुई, वहाँ पे और भी कबीले दूसरी जगहों से आहिस्ता-आहिस्ता टाइम के साथ-साथ और आते चले गए। और फिर आप समझ सकते हैं किस तरीके से आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो टाइम गुज़रा। ज़ाहिर है कि हज़रत इब्राहीम चले गए, फिर बाद में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हो गए। उसके बाद फिर ज़ाहिर है उनकी औलाद, उनकी औलाद, उनकी औलाद, और टाइम इस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता गुज़रता चला गया और एक पूरा एक माशरा क्रिएट हो गया यहाँ पे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिमाग में रखिएगा, ये यहाँ पे मक्का के अंदर हज़रत इस्माईल के यहाँ जो है वो एज़ सच कोई प्रॉफ़िट नहीं आए, और बस हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अ, एक और फाइनल प्रॉफ़िट आए। अब बात क्या है सारी की सारी कि जो हज़रत ज़ाहिर है कि जो हज़रत इब्राहीम थे, उनके 2 बेटे थे, हज़रत इस्माईल और हज़रत इसहाक, ठीक है? अच्छा, हज़रत इसहाक जो थे वो अभी भी उधर ही फ़लस्तीन वाले इलाके में थे, ठीक है? और वो वहीं पे सेटल हुए। तो अब अल्लाह ताला ने बेसिकली हज़रत इब्राहीम के 2 बेटे जो जो मेन 2 बेटे हैं जिनकी जनरेशंस के अंदर प्रॉफिट्स आए हैं, उनको एक को उस इलाके में सेटल किया जो फ़लस्तीन, इज़राइल और ये पूरा इलाका है, और हज़रत इस्माईल को इधर सऊदी अरब, मक्का के इलाके में सेटल किया। ठीक हो गया? अब ज़ाहिर है कि हमें पता है शुरू से कि जो हज़रत इसहाक, उनके बेटे हज़रत याकूब, ठीक है? जिनका लक़ब इज़राइल है, और फिर हज़रत याकूब के 12 बेटे, ठीक है? 12 बेटे, उनमें से एक हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी हैं, उनकी भी पूरी कहानी जो है सबको मालूम है, कुरान के अंदर बयान की गई है। उनके बाकी जो सारे भाई थे, उन्होंने किस तरीके से उनके साथ ज़्यादती की, फिर उसके बाद में वो सारे इकट्ठे हो गए और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनको माफ़ कर दिया, वो सारी बात। सबको पता है वो पूरी स्टोरी। तो और इसी तरीके से बनी इसराइल का स्टार्ट हुआ। ठीक हो गया ना? हज़रत इब्राहीम के बेटे हज़रत इसहाक के बेटे हज़रत याकूब के ये 12 बेटे, जिनको आज भी इसराइल कहा जाता है। जो आज के सारे यहूदी हैं वो इन 12 कबीलों के अंदर से हैं। ठीक है भाई? हाँ, अब ज़ाहिर है इनिशियली सबको पता है, ज़रा हज़रत इब्राहीम से हज़रत इसहाक, और हज़रत इसहाक की जो जनरेशन थी वो इनिशियली हज़रत याकूब, और वो उनकी आगे की जनरेशन वो उनकी चोज़न कौम थी अल्लाह ताला की। अच्छा, हज़रत यूसुफ आए, ठीक है? फिर जो उसमें 2 बड़े प्रॉफ़िट्स हमारे आए हैं वो हज़रत मूसा आए, ठीक है? उन्होंने आके जो है वो सारे जो बनी इसराइल था, अब ये टाइम गुज़रता जा रहा है साथ-साथ, तो आप खुद इस चीज़ का ट्रैक भी रखें साथ-साथ कि अब टाइम गुज़र रहा है, ठीक है? हज़रत इब्राहीम अल्लाह ताला पे यकीन करने वाले थे, उनका दीन बड़ा क्लियर था, इस्लाम और अल्लाह की तौहीद और वो सारी चीज़ें बड़ी क्लियर थी। टाइम गुज़रा, आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता अ, दीन गड़बड़ होना शुरू हो गया, लोगों ने ख़राब करना शुरू कर दिया, चीज़ें मिक्स मिक्स करना शुरू कर दी, पेगनिज़्म आ गया, दूसरे मज़ाहिब, बुत परस्ती, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई, ठीक है? फिर जो बड़े प्रॉफ़िट आए, वो आए हज़रत मूसा। उन्होंने आके सबसे पहले ज़ाहिर है फ़िरौन से आज़ाद कराया, और उसके बाद उन्होंने दोबारा से तौहीद पे और अल्लाह ताला का जो ओरिजिनल, जो जिसको हम इस्लाम कहते हैं, जो ओरिजिनल दीन था, जो हज़रत आदम पे भी आया था, वो एक ही दीन है, इस्लाम। तो वो उस दीन पे वापस उन्होंने बेसिकली डायरेक्शन करेक्ट की सबकी कि भाई ये पेगनिज़्म वेगनिज़्म छोड़ो, ये बुत परस्ती वरस्ती छोड़ो, दिस दिस इज़ द राइट पाथ। हज़रत मूसा आए, उन्होंने वो सारी करेक्शन की, सब कुछ किया, फिर ज़ाहिर है को वो भी चले गए। फिर टाइम गुज़रता गया, और आपको पता ही है वो हज़रत मूसा के वाक़यात तो जितने डिटेल में कुरान के अंदर बताए गए हैं, उसमें फिर ज़ाहिर है वो जब वो बीच में चले गए थे पहाड़ पे, तो पीछे से लोगों ने बछड़े को खुदा बना लिया और वो सारी चीज़ें।
तो लोग तो उधर ही से भटकना शुरू हो गए थे, फिर वो वापस आए, उन्होंने फिर उसको करेक्ट किया। फिर बहरहाल अल्टीमेटली जब वो चले गए, इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला के पास चले गए वो, तो फिर ज़ाहिर है टाइम गुज़रता गया 100 साल, 150, 200 साल। अब आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएँ ना कि किस तरीके से चीज़ें लोग गडमड और अपनी मर्ज़ी की आज भी करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। इस्लाम में तो नहीं कर पाए, लेकिन बाकी मज़ाहिब आपके सामने। तो वो फिर से जो है वो जो ओरिजिनल दीन था उसकी फिर शक्ल बिगाड़ दी लोगों ने, और उसको जो है फिर से जो है उसमें वही बुत परस्तियाँ और वो सारी चीज़ें उसके अंदर घुसाना शुरू कर दी। अच्छा, फिर उसके अंदर जो है वो अब टाइम के साथ-साथ फिर दूसरे बड़े प्रॉफ़िट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दोबारा भेजा, दोबारा से करेक्शन करने के लिए। सब इधर-उधर निकल गए थे, दोबारा उन्होंने कहा अभी वापस ये दिस इज़ द राइट डायरेक्शन। वो दोबारा लाए, और अगेन अभी इस वक़्त तक अल्लाह ताला की जो चोज़न कौम है वो वही है, बनी इसराइल, यानी कि हज़रत इसहाक की जो जनरेशन है वही अभी तक उनकी चोज़न है। ठीक है? और अल्लाह ताला ये दूसरा बड़ा चांस उस जनरेशन को या उस पूरी लाइन को दे रहा है कि भाई मैंने तुम्हारे, और उसमें बहुत सारे प्रॉफ़िट्स आए। ठीक है? इस सारे टाइम के अंदर ये तो मैं 2 बड़े प्रॉफ़िट्स की बात कर रहा हूँ ना, सिग्निफिकेंट जो थे हैं हमारी हमारे कुरान के हिसाब से भी, हिस्ट्री के हिसाब से भी, और भी बहुत सारे प्रॉफ़िट्स भेजे गए बीच में। क्योंकि अल्लाह ताला डायरेक्शन ठीक करना चाहता था। अल्लाह ताला क्योंकि चोज़न कौम थी, ठीक है? कि भाई अच्छा, चोज़न किस चीज़ के लिए थी? चोज़न इस चीज़ के लिए थी कि भाई अल्लाह ताला का जो पैगाम है, उसको फैलाया जाए, ठीक है? अल्लाह ताला का जो निज़ाम है, उसको कायम किया जाए। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है? बहुत सारे लोग इस चीज़ को आगे-पीछे करते हैं। आप पूरी की पूरी हिस्ट्री पढ़ लें, सीरतें पढ़ लें, हर चीज़ पढ़ लें, कुरान पढ़ लें, हर चीज़ के अंदर, और मैं पूरी कन्विक्शन से ये बात समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने जब इनिशियली अल्लाह ताला और शैतान की पूरी वो जो हुई थी बातचीत, पॉइंट यही था अल्लाह ताला का कि भाई मैं अपना अशरफुल मखलूक़ात भेज रहा हूँ, ये मेरा निज़ाम कायम करेंगे, और शैतान ने बोला जी मेरा निज़ाम कायम होगा। ये सारी निज़ाम कायम करने की जंग है, ये मैं बड़ी पूरी कन्विक्शन से मैं ये बात समझता हूँ, ठीक है? कि ये निज़ाम कायम करने की जंग है। ठीक है? मेरे अल्लाह ताला के अहकामात मानना, अल्लाह ताला के उसूलों को कायम करना, इसी को बोलते हैं निज़ाम कायम करना। ठीक है? खैर, अब हज़रत ईसा आए, सबको पता है कि उनके साथ क्या हशर किया। स उस वक़्त के जो यहूदी थे बेसिकली, हज़रत सो कॉल्ड हज़रत मूसा के मानने वाले, लेकिन वो असल में नहीं थे। अगेन वो हज़रत मूसा के सारे दीन को गडमड कर चुके थे, सारा खराब कर चुके थे। उन्होंने हज़रत ईसा के साथ क्या किया, उसके ऊपर अल्लाह ताला ने फिर फाइनल जो जो ये दूसरा बड़ा चांस दिया था, ये तो दूसरे बड़े चांस की बात कर रहा हूँ। बीच में इतने सारे प्रॉफ़िट्स आए थे हज़रत मूसा के और हज़रत ईसा के बीच में, और इवन हज़रत मूसा से पहले और हज़रत ये जो पूरा टाइम है ना, हज़रत इसहाक से लेके हज़रत याकूब से लेके हज़रत यूसुफ से लेके हज़रत मूसा से लेके हज़रत ईसा, इस पूरे टाइम स्पैन में बहुत सारे प्रॉफ़िट्स आए थे। ठीक है? क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला की एक चोज़न कौम थी, और अल्लाह ताला इस कौम को चांस देना चाहता था। अल्लाह ताला ने बहुत सारे चांसेस दिए इस कौम को कि भाई अपना रास्ता दुरुस्त कर लो, और तुम लोग ही हमारा निज़ाम कायम करो। ठीक है? इसको मैं थोड़ा-सा रेफ़र भी आपको कर दूँ साथ में कि दिस इज़ व्हाई, कि मैंने जिस तरह आपको बताया ना कि हज़रत इसहाक जो थे, हज़रत इस्माइल के जो भाई थे, वो फ़लस्तीन वाले पूरे इलाके के अंदर सेटल थे, और अल्लाह ताला ने उनको वहीं पे सेटल किया था इनिशियली। अगेन अभी थोड़ा-सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि उनको वहीं पे सेटल किया था। ये जो आज प्रॉमिस्ड लैंड-वैंड की बात चलती है ना, ये सब वहाँ से आ रही है। ऑल्दो वो अब आउटडेट हो गई है, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि वो उनकी अल्लाह ताला की इनिशियली चोज़न कौम ये थे। तो वो अल्लाह ताला ने उनको वो सारी ज़मीन वहाँ की दी थी कि भाई तुम लोग यहाँ पे अपने आप को एस्टेब्लिश करो, ये सेंटर बनाओ यहाँ पे। ठीक हो गया? अच्छा, फिर जब हज़रत ईसा के साथ उन्होंने ये सब किया, तो कहानी मुक गई वहाँ पे, ठीक है? वहाँ पे अल्लाह ताला ने डिसाइड कर लिया कि भाई मैंने दे दिया, अब ये हज़रत इसहाक की जो पूरी लाइन थी उसको मैंने इनफ चांस दे दिया, अब मैं अपना आखिरी नबी लेके आऊँगा, और वो हज़रत इस्माइल की लाइन में से लेके आऊँगा। मैं हज़रत इस्माइल की जो जनरेशंस चली आ रही हैं, उसके अंदर से मैं अपना एक नबी लाऊँगा, और वो फाइनल नबी होगा, जो कि हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो फिर समझ लें तकरीबन 600 साल बाद, हज़रत ईसा के जाने के तकरीबन 600 साल बाद, फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए। अच्छा, अभी मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ये आपको उनकी मतलब हज़रत इसहाक की साइड की स्टोरी सुना रहा था, ठीक है? अब यहाँ पे वापस आ जाएँ आप कि यहाँ पे अब
खाने काबा की तामीर की गई यहाँ पे, ठीक है? और उसके बाद बहुत सारी मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड में भी चल रहा हूँ, छोटी-छोटी डिटेल्स नहीं बता रहा। जब वहाँ यहाँ पे हो गया, अब ज़ाहिर है कि अब टाइम गुज़र रहा है ना, ठीक है? अब ज़ाहिर है कि हज़रत इस्माइल बड़े हुए, उनकी शादी हुई, बच्चे हुए, फिर वो भी चले गए, फिर उनके बच्चे हुए, फिर वो भी चले गए, अब टाइम गुज़र रहा है, ठीक है? 4500 साल पहले की बात है। अब ये टाइम गुज़र रहा है, मैंने आपको दूसरी तरफ का हज़रत इसहाक की साइड का क्विक रिकैप दे दिया कि वहाँ पे क्या चल रहा था फ़लस्तीन की साइड पे। अब यहाँ पे क्या चल रहा था? यहाँ पे क्या हुआ कि जब ज़ाहिर है कि खाने काबा की तामीर हो गई थी। अब यहाँ पे टाइम के साथ-साथ जिस तरह मैंने कहा और कबीले भी आते गए, एक पूरी सिविलाइज़ेशन क्रिएट हो गई मक्का के अंदर। लेकिन टाइम के साथ-साथ जो है वो जो दीन था, ज़ाहिर है कि जो ओरिजिनल दीन हज़रत इब्राहीम यहाँ पे थे, हज़रत इस्माइल यहाँ पे थे, वो ओरिजिनल जो हमारा दीन था वो यहाँ पे था, उसको आहिस्ता-आहिस्ता टाइम के साथ-साथ, साथ-साथ, साथ-साथ गडमड करके इनका एक बड़ा सरदार था, वो ट्रैवल करके जो है वो दूसरे इलाकों में गया, उसने वहाँ पे जो है वो छोटी-छोटी मूर्तियाँ देखी, उसको बड़ी खूबसूरत लगीं, वो कुछ मूर्तियाँ उठा के अपने साथ ले आया खरीद के वहाँ से। फिर वो यहाँ पे ला के उसने वो लोगों को इंट्रोड्यूस कराई, मूर्तियाँ इंट्रोड्यूस कराई, इसी तरीके से पेगनिज़्म, इसी तरीके से बुत परस्ती, इसी तरीके से ये सारी चीज़ें आके मक्का के अंदर आपके इंट्रोड्यूस हुई और लोगों ने आहिस्ता-आहिस्ता जिस तरह हर कबीले की अपनी एक मूर्ति होगी, वो खाने काबा में रखना शुरू कर दी। मतलब उसने मतलब समझ रहे हैं हम टाइम के साथ-साथ अभी कोई नबी नहीं है चीज़ों को करेक्ट करने के लिए, तो लोगों ने अपनी तरफ से कहानियाँ गढ़ना शुरू कर दी और लोगों ने जो है वो जिस तरह मैंने आपको बताया सरदार जो गया था ये वहाँ से मूर्तियाँ लेके आया और इसने इस तरीके से सारे जितने भी कबीले उस वक़्त तक वहाँ पे जमा हो गए थे, उन सारे कबीलों को एक इंसेंटिव दिया कि भई तुम अपने कबीले की एक मूर्ति हर हर कबीले को एक ऑनर मिलेगा कि जी उसका खुदा खाने काबा के अंदर रखा जाएगा, फिर तुम लोग आके यहाँ पे तुम लोग आके यहाँ पे अपनी इबादत कर सकते हो, वो सारी चीज़ें। तो एक सिस्टम अपनी तरफ से पेगनिज़्म का सिस्टम जिसको कहते हैं कि भई अब तुम फ़ोकस भी करोगे तो खुदा को देख ही नहीं सकते, अपनी मूर्ति रखोगे तो फ़ोकस भी कर सकोगे, ये वो जो भी कहानियाँ कर करा के, इस तरीके से दीन की शक्ल फिर बिल्कुल बिगाड़ के बिल्कुल फिर पेगनिज़्म और इन सब चीज़ों की तरफ इंसान वही अपनी सोच की वजह से, अपनी समझ की वजह से वापस मामलात यहीं पे ले आया। टाइम जैसे-जैसे गुज़रता गया अल्टीमेटली जब अल्लाह ताला ने वहाँ पे अपनी सारी जो जो पूरी कौम थी, हज़रत इसहाक की जो पूरी जनरेशन थी, उसको जब अपने सारे चांसेस दे के वहाँ पे एग्ज़ॉस्ट कर दिया, उनको अब जब उनके ऊपर से अपनी चोज़न वाला टैग उठा लिया, तो अब अल्लाह ताला ने चूज़ किया कि मैं हज़रत इस्माइल की लाइन में से और फिर जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अभी आप पूरा समझ गए हैं कि मक्का के अंदर अब सिचुएशन क्या है? मक्का के अंदर टेक्निकली देखा जाए तो कोई उस तरह की कोई मतलब कि समझ लेंगे कोई प्रॉफिट ज़्यादा ज़िक्र नहीं है हिस्ट्री के अंदर कोई प्रॉफिट आया है या कोई आया है, सब अभी वहाँ पे चल रहा है। डिफरेंट कबीले हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट इलाका है दुनिया का जहाँ पे हज़रत मूसा आए हैं, हज़रत मूसा इजिप्ट के इलाके में आए, तो हज़रत मूसा आए हैं, हज़रत ईसा आए हैं और दूसरे जितने भी प्रॉफिट्स आए हैं, वो सब दूसरे इलाके में आए हैं, वहाँ पे सारी जद्दोजहद चल रही है, वहाँ पे सारे मामलात चल रहे हैं। ठीक है? और यहाँ पे कुछ नहीं चल रहा है, यहाँ पे फ्री फॉर ऑल चल रहा है। यहाँ पे लोग या तो बुत परस्ती के अंदर हैं या यहाँ पे लोग नेचुरलिस्ट्स हैं, बस नेचर के ऊपर मानने वाले लोग हैं यहाँ पे मक्के के अंदर। अभी मक्के के अंदर कोई नहीं आया। मक्के में सिर्फ अल्लाह ताला ने बोला मैं एक ही बंदा भेजूँगा और फिर सारा काम सीधा हो जाएगा वहाँ से। तो फिर वहाँ पे अल्लाह ताला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ लें कि इतने हालात यहाँ पे अब खराब होने के बाद, अब इस चीज़ को ज़रा एक पॉइंट नोट कीजिएगा कि जब मैं बात की है मैंने हज़रत इसहाक की और हज़रत इस्माइल की। अब हज़रत इसहाक के बाद से वहाँ कितने साल गुज़र चुके हैं? अब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गए तकरीबन 1400-1500 साल हो चुके हैं अभी से, ठीक है? अब 1400-1500 साल गुज़र चुके हैं अभी से, लेकिन आज से हज़रत इसहाक और हज़रत इस्माइल कब थे? 4 साढ़े 4 हज़ार साल पहले। रफली 4.5 भी कर लें तो तकरीबन अब 3000 साल तक मक्के के अंदर कुछ नहीं हो रहा, 3000 साल तक वहां पे चल रहा था ये सारा कुछ जो कुछ मैंने आपको भी क्विक रिकैप में बताया हजरत इसहाक की लाइन के साथ जो कुछ हुआ। 3000 साल के अंदर सोचें कि उन्होंने प्रॉफिट्स के आने के बार बार बावजूद भी, ठीक है, और हजरत मूसा जैसे इतने बड़े प्रॉफिट और हजरत ईसा जैसे इतने बड़े प्रॉफिट आने के बावजूद भी क्या हशर किया दीन का ये आपके सामने। तो अब सोचें कि जब 3000 साल तक यहाँ पे कोई इंटरवेंशन नहीं की गई है, यहाँ पे तो कोई आया ही नहीं है, यहाँ पे तो कोई मतलब कोई प्रॉफिट तो यहाँ पे आए ही नहीं ना उस तरीके से। ये सारे प्रॉफिट्स तो उस तरफ आ रहे थे। तो यहाँ पे अब आप सोचेंगे लोगों ने क्या हशर कर दिया होगा जो आपकी जो दीनी साइड है उसका। यहाँ पे अब लोगों ने ये हशर कर दिया था कि यहाँ पे तो बिल्कुल ही समझ लें पेगनिज़्म
चल रहा था यहाँ पे, तो पेगन्स थे यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे कहा जाता है बहुत सारे यहूदी मूव हुए थे, उसी इलाके से मूव हुए थे, बिकॉज़ सारा कुछ तो वहाँ पे चल रहा था ना। जो यहूदी थे और जो क्रिश्चियंस बाद में जो क्रिश्चियंस हुए हज़रत ईसा के बाद, वो सब तो वहाँ से, तो वो सब यहाँ पे हिजरत करके आए थे, ठीक है? तो यहाँ के जो ओरिजिनल लोग थे, वो अल्टीमेटली अब पेगन्स बन चुके थे। पेगन्स उनको कहते हैं कि जो, मतलब आसान लफ्ज़ों में बताऊँ तो हर चीज़ को खुदा बना लेता है, ठीक है? उनके लिए अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो चल रहे हैं, उनके बीच में एक पत्थर आया, उसने उनकी वो जो है वो किसी तरीके से उनकी मदद कर दी, तो उस पत्थर को उठा के उसको बोलेंगे भई अब ये खुदा है, ठीक है? कल को जो है वो कोई बिल्ली का मुजस्समा हो, कोई बिल्ली होगी, बिल्ली का मुजस्समा, मतलब वो हर चीज़ खुदा बन, जो चीज़ उनको हल्का-सा थोड़ा फ़ायदा दे दे, सूरज दे दे, चाँद दे दे, ये दे दे, वो हर चीज़ को खुदा बना लेते थे, ठीक है ना? तो उधर मतलब लिटरली इस हद तक के हर घर का अपना एक अलग खुदा होता था। पेगनिज़्म इस लेवल तक वो है इन चीज़ों के अंदर, शिर्क शिर्क के अंदर। तो ख़ैर एनीवे, तो अब समझें कि 3000 साल में, तो उस हालात के अंदर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। अब आप ये सिर्फ़ अंदाज़ा लगा लें, मैं जो मैंने पूरी यहाँ तक की आपको कहानी सुनाई है ना, इसके अंदर अब आप सिर्फ़ ये सोचें कि इन हालात के अंदर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।